नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। महोबा के जिला सेवायोजन कार्यालय में भारत सरकार के निर्देश पर एक दिवसीय किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। डीएम और सदर विधायक ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर डीएम ने किसानों द्वारा विभिन्न प्रजातियों के पौधों के स्टॉल लगाकर महोबा जिले में हो रहे उत्पादों को पहचान कराई। किसान गोष्ठी के बाद डीएम और सदर विधायक ने किसानों को निःशुल्क लाही का बीज वितरित कर फसलों को समय समय पर सिंचित करने की बात की। महोबा जिले में किसान गोष्ठी के आयोजन के दौरान निःशुल्क बीज मिलने को लेकर किसानों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। डीएम और सदर विधायक ने किसानों को आश्वासन दिया कि सरकार की बेहतर पहल के चलते महोबा के किसानों को वरदान साबित होने वाली अर्जुन सहायक परियोजना के द्वारा अर्जुन बांध, केवलारी बांध और कबरई बांध को पानी से पूर्ण रूप से भरा जा चुका है। आप गोष्ठी में आए थे, हम गोष्ठी में हमें लाही मिली है। क्या होगा इससे? पैदा करेंगे इससे? बोएंगे आपका क्या जाएगा? क्या नाम है आपका? हाजी दयाल तिवारी। लाभ होगा जो आप 60% अभी हाल में 60%। अभी कितनी परेशानी होती थी? अभी बहुत जो ना अब जो ना 25% जो ना वो हो पाता था, बाकी नहीं चलता था। अब कम से कम जो ना अभी शुरुआत है, नया साल है, इसलिए 60% जो ना परेशानी हल हो जाएगी किसान को। आगे दोबारा हर साल जो ना और लाभ मिलेगा इससे। राम सेवक यादव। आप आए थे, क्या आपको मिला है यहाँ पर? हम किसान संगोष्ठी में आए थे और हमको ये लाही का बीज मिला हुआ है, जिसमें अपने खेतों में हम बोएंगे। उन्नत किस्म का बीज है। बस कितने संतुष्ट हैं इस लाही से? ठीक है, देखो बो रहे हैं, जिस हिसाब से पैदावार होगी। अब क्या नाम है आपका? भागवत पांडे। आपका इनके द्वारा किसानों को क्या क्या सुझाव दिए गए, खासतौर पर जिस तरह से किसान पानी को लेकर परेशान था, तो उन्हें संतत करने के लिए आपने किस तरह विचार किया? देखिए, बुंदेलखंड में खासकर महोबा में पानी खेती के लिए जो हमेशा इसकी दिक्कत रहती थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जो अर्जुन सहायक परियोजना है, उसका जल्द ही शुभारंभ किया जाएगा और उसके उपरांत यहाँ के जो हमारे किसान हैं उनको पानी की दिक्कत जो है वो ज़्यादातर जगहों पे समाप्त हो जाएगी। आज की डेट में हमारे जो अर्जुन सागर डैम है वो पूरी तरीके से भरा हुआ है। इसी प्रकार से हमारा चंद्रावल डैम है वो पूरा भरा हुआ है। कबरई में भी पहली बार कितने ही वर्षों बाद जो है पानी हमारे पास उपलब्ध है। इनकी जो नहर प्रणालियाँ हैं उसको भी सुदृढ़ कर दी गई हैं। इस वर्ष रबी सीज़न में पहली बार ऐसा कई वर्षों बाद होगा कि हमारे पूरे इस क्षेत्र के किसानों को पर्याप्त मात्रा में खेती के लिए पानी उपलब्ध हो जाएगा। तो इसके बारे में चर्चा करते हुए विशेष रूप से सभी किसानों से अनुरोध किया गया है कि जो आने वाले समय में हम लोग की पानी की उपलब्धता होगी उसी के अनुसार जो है वो लोग खेती करें। पहले कई सारे खेत लोग खुला छोड़ दिया करते थे, इस पर खेती नहीं करते थे। इस बारी उन सभी खेतों पे अगर खेती करेंगे तो और हमारा उपज बेहतर होगी, किसानों को ज़्यादा आय प्राप्त हो पाएगी। सर, खाद की समस्या को लेकर किसान थोड़ा परेशान होते हैं, तो उसके लिए आपने क्या खरीद के लिए? नहीं, देखिए, अभी जैसा कि माननीय विधायक जी ने भी बताया कि खाद की उपलब्धता हम लोग के पास पर्याप्त है। खाद की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। 4000 मेट्रिक टन की हम लोग को आवश्यकता होती है पूरे रबी सीज़न में और हम लोगों के पास ऑलरेडी 3600 मेट्रिक टन है आज की डेट में स्टॉक हमारे जनपद में है। तो कोई दिक्कत नहीं है। सभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पे उपलब्ध करा दिया जा रहा है। अगर कहीं पे कोऑपरेटिव सोसाइटी सही समय से नहीं खुल रही हैं या किसी प्रकार की अनियमितता है तो उस पर भी सख्ती की जाएगी। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आने दी। खरीद की फसलों खरीद के लिए सर कितने केंद्र निर्धारित किए गए जिला प्रशासन? देखिए, हमारे जनपद महोबा में मूलतः हमारे मूंगफली, मूंग और उड़द, इन तीन की खेती जो है हमारे खरीफ में होती है। अभी 4 केंद्र हम लोगों के द्वारा जो है स्वीकृत कर दिए गए हैं। उनको हम लोग 25 तारीख को चालू भी कर देंगे। किसी भी किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दाम पे बेचने की कहीं पे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जितने भी किसान हैं सभी की पूरी खरीद कराई जाएगी। संगोष्ठी दी है और क्या आपके द्वारा दिशा निर्देश दिए हैं, किसानों को क्या सुझाव दिए? देखिए, रबी गोष्ठी का कार्यक्रम था जिसमें हमारे जनपद के जो उन्नतशील किसान हैं उन सबको बुला के हम लोग उनसे विचार विमर्श किया करते हैं कि जो आगे आने वाली फसल है, रबी की फसल है, उसमें उनको क्या क्या आवश्यकताएं हैं और सरकार द्वारा उनको क्या क्या दिया जा रहा है, क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। क्या आज जैसे मिनी किट का वितरण हुआ तो फ्री में हमारी सरकार द्वारा राई का वितरण किया गया, वो बांटा गया, सभी किसानों को बताया गया। सिंचाई के बारे में हमारे मुख्यमंत्री डीएम साहब ने बतलाया कि जो पुरानी नहर थी कबरई की
जो बिल्कुल ध्वस्त हो गई थी कबरई डैम बनने की वजह से, उसको हमने करीबन 1 करोड़ रुपए उसका पास करा दिया है। उसका पुनर्निर्माण हो रहा है, सभी नहरें साफ हो रही हैं। और एक तो ईश्वर की बड़ी कृपा हमारे जनपद पे हुई, क्या पूरे उत्तर प्रदेश में हुई कि ये पानी की वर्षा हो गई, तो हमारे लाखों रुपए के किसानों का पैसा बच गया पलेवा में। और अब ये है कि थोड़ा खाद के बारे में मेरी बात हुई जिलाधिकारी महोदय से। खाद की हमारे जनपद में कोई कमी नहीं है, बशर्ते हमारे किसान बंधुओं से मैंने अनुरोध किया है कि वो भंडारण न करें, जिनको जितनी आवश्यकता हो वो उतनी ही लें। किसी भी किसान को खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी जनपद में। महोबा में कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में बुजुर्ग दरिंदे ने करीब 12 वर्षीय किशोरी को घर में घुसकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित किशोरी के परिजनों के शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के गांव में रहने वाली किशोरी के परिजनों ने आरोप लगाया कि जब किशोरी घर में अकेली थी तभी गांव का दबंग कल्लू रेकवार घर में घुस आया और किशोरी का मुंह दबाकर जबरन दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की हालत बिगड़ने पर परिजनों द्वारा उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।